आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रत्याशी कंगना का धर्मशाला दौरा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से कंगना ने मुलाकात की, दलाई लामा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां मुलाकात के बाद कंगना चंबा भरमौर के लिए रवाना हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का धर्मशाला दौरा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। धर्मशाला में उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वो चंबा भरमौर के लिए रवाना हुई हैं। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज धर्मशाला दौरे पर पहुंची और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से उन्होंने मुलाकात की। होलीनेस जी के साथ मिलकर, जैसे कि मैंने कहा कि एक अद्भुत वो मेरा एक्सपीरियंस रहा और सारी उम्र मुझे याद रहेगा कि उनके आसपास की जो एक डिविनिटी मुझे फील हुई और जिस तरह का एक आभास हुआ, आई थिंक इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि चंबा हमारे हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं और वो मेरी उसका एक हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और भरमौर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम बहुत काम करेंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कंगना का चंबा दौरा आज, इस वक्त की ये बड़ी खबर। कंगना रनौत भरमौर और पांकी का दौरा करेंगी। कंगना के स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज कंगना रनौत जनसभा को भी संबोधित करेंगी। भरमौर विधायक जनकराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना का आज चंबा दौरा और उनके आगमन को लेकर के लगभग सभी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। कंगना आज भरमौर और पांकी दौरे पर रहेंगी, तो वहीं उनके आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। जनसभा को संबोधित करेंगी कंगना, साथ ही भरमौर विधायक जनकराज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के कंगना रनौत जनता के बीच पहुंच रही है और आज वो चंबा और पांकी दौरे पर रहेंगी, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगी। वहीं कंगना रनौत के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज कंगना चंबा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना का आज चंबा दौरा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो कंगना आज जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि भरमौर विधायक जनकराज भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, इस वक्त की ये बड़ी खबर। कंदरौर से देलक जा रही कार का ये हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी और इस दौरान इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है, जबकि घायलों को फिलहाल क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं मामले की पुष्टि डीएसपी मदन धीमान ने की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी कार्यवाही जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिलासपुर में सड़क हादसा हुआ है, तो वहीं से दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बिलासपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कंदरौर से देलक जा रही कार का हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी और 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि 2 इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो वहीं हादसे में एक महिला और एक पुरुष की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं बिलासपुर से सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है और फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल जागृति जी, आज सुबह एक दर्दनाक हादसा बिलासपुर में पेश आया है। यह हादसा कंदरौर के साथ लगते एक देलक नामक की जगह है, वहां पर आज सुबह ये हादसा हुआ है। 50 मीटर की खाई में कार गिरी है। इस कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं थी। इस हादसे में पति पत्नी जो सवार थे, उनमें पति पत्नी की मौत हो गई है, जबकि 2 जो घायल हुए हैं उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर
इलाज के लिए पहुंचाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जो चालक है जब बेलक के पास पहुंचा और तेज रफ्तारी में गाड़ी थी तो चालक ने गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो दिया और खाई में जा गिरा। यह हादसा तेज रफ्तारी का बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिलासपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। तो हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो चुकी है। घायलों को फिलहाल क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। मामले की पुष्टि डीएसपी मदन धीमान ने की है और साथ ही चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश अपनी 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 के दिन ये राज्य अस्तित्व में आया था। इसको लेकर शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल ने की और इस अवसर पर सभी जिलों के लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला से रिज मैदान की तस्वीरें हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हिमाचल प्रदेश की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हिमाचल दिवस का 77वां दिवस और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर कार्य किया है। हिमाचल भले ही छोटी छोटी पहाड़ी प्रदेशों का राज्य रहा हो लेकिन सब मिलकर के जब हिमाचल बना है तो एक देवभूमि हो गया है और उस देवभूमि में मैं समझ रहा हूं कि सभी लोगों ने इसकी गंभीरता को स्वीकार करके देवभूमि की तरफ से कार्य किया है। हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूं कि इधर युवाओं में और लोगों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है उससे हिमाचल की संस्कृति को ठेस पहुंची है। सभी लोगों को मिल करके हिमाचल प्रदेश से नशा के उन्मूलन के लिए कार्य करना चाहिए ताकि जो प्रतिष्ठा हिमाचल को मिली है वह और आगे बढ़े। हिमाचल दिवस पर जो 77वां हिमाचल दिवस है इसमें हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो हमारी सरकार का हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उसमें हमें सफलता प्राप्त मिले और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस हिमाचल उत्सव के मौके पर, हिमाचल दिवस के मौके पर मैं सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल कर आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएं और समृद्धशाली हिमाचल बनाएं और सभी हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं तो इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल होकर देश के उत्थान के लिए कार्य करें और उसी तरह से हम मिलजुल कर इस प्रदेश को समृद्ध और ऐसा प्रदेश बनाए जो एक पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बने। इस अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को हमारी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी सीट से कंगना रनौत के खिलाफ मैदान में उतारा है। इसी को लेकर मंडी से मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र का आशीर्वाद पहले भी उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी को मिला है। ऐसे में उन्हें भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भी जनता उनका साथ देगी। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र कोरी घोषणाएं हैं, पहले भी वायदे किए गए लेकिन उन वादों को धरातल पर उतारने के लिए कोई काम नहीं हुआ। देखते हैं, हमने पहले भी बहुत सी इनकी घोषणाओं को सुना है, देखा है और हम देख रहे हैं कि जो ये बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास भी नहीं किया गया। और पिछली बार भी इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात की,
महंगाई कम करने की बात की और जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की, वो भी इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। तो इनके घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं उसको लोग भली भांति समझते हैं और लोग अब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि हमें अपना बहुकीमती वोट किस पार्टी को देना है जो हमारे प्रदेश का विकास कर सके और प्रदेश को आगे बढ़ा सके। देखिए, हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने हमें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। लेट वीरभद्र सिंह जी भी इस सीट पर 4 बार चुनकर आए थे, 3 बार मुझे भी लोगों ने मौका दिया। हमने बहुत सेवा करने का प्रयास किया और जो भी लोगों की दुख तकलीफ थी उसको दूर करने का भी हमने भरसक प्रयास किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एक नौजवान चेहरा उतारा जाए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को इस सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। बस बहुत शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा। विचार विमर्श किया गया, सभी लोगों ने अपने अपने विचार कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचाए हैं और अब उनका भी इस पे मंथन होगा, सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बेहतर कैंडिडेट को हम मैदान में उतारें ताकि वो ये आने वाले लोकसभा के चुनाव पर अच्छे साबित हों और इसमें विजय का परचम लहराए। तो भाई, चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन है और इसमें 7वें स्वरूप में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालु शूलिनी मंदिर पहुंचे और मां की उपासना कर उन्हें प्रसाद अर्पित किया। इसके बाद मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मां कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्रे आम जन में खुशी की लहर है और सब जो बड़ी धूमधाम से नवरात्रे मना रहे हैं और माँ शूलिनी के दरबार में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। माँ का सुंदर दरबार सजा हुआ है और सभी जनों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माँ के शूलिनी मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगत जन दर्शन करने लगातार आ रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर के ये प्रेस वार्ता की गई। विकास और गरीब कल्याण का घोषणा पत्र उन्होंने बताया। साथ ही राजीव बिंदल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संकल्प पत्र की सराहना भी की। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राजीव बिंदल ने कहा कि विकास और गरीब कल्याण का ये घोषणा पत्र है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अनेक प्रकार के जो उन ट्रेड की संख्या बढ़ा के भारत के सभी ट्रेड को उसमें शामिल करते हुए विश्वकर्मा योजना को गरीब और मध्यम वर्गीय विकास का एक आधार बनाया जाएगा। और आज गरीब को आयुष्मान भारत की जो योजना मिली, 50 करोड़ लोग उसमें कवर हुए, वो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर और प्रदेश सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी मात्रा संख्या को बढ़ाया जाएगा और 70 साल की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान योजना के अंतर्गत ला करके उसको स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के तमाम बड़े नेताओं को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया है। तो वही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में काबिज होने की मंशा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने एक साजिश के तहत हमीरपुर जिला के जो
और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले जो नेता हैं, वो चाहे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इनके खिलाफ एक साजिश रची। मुख्यमंत्री जी को के खिलाफ साजिश रच के जो है सरकार को टॉपल करके सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचा और निश्चित तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनके खिलाफ भी ये साजिश जो थी उसको अंजाम देने का प्रयास हुआ। और उसी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक और निर्दलीय 3 विधायकों में से जो 4 हैं कांग्रेस के, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, 2 का संबंध हमीरपुर जिला से है, 2 ऊना से हैं, और जो निर्दलीय हैं 3, उनमें से 2 का संबंध हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है। तो एक साजिश के तहत, एक सोची समझी योजना के तहत, कूटनीति के तहत इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। लेकिन चंबा घाट से ओल्ड बस स्टैंड की ओर बनने वाले फुटपाथ का कार्य लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। करीब 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका। ऐसे में फुटपाथ का कार्य पूरा न होने के चलते राहगीरों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ चुका है। इसी को लेकर निगम आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो है वो काफी पुराना मुद्दा है और उसमें यही वजह रही है कि जितने पोर्शन में तो दूसरी सरकारी लैंड थी उस पे उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन उसके आगे का जो एरिया है वो आर्मी लैंड है और आर्मी से लेकर इसके बारे में बहुत बारी बातचीत हो गई है। मेरे प्रीडिसेसर ने भी मीटिंग की थी और उससे पहले भी शायद प्रशासन की तरफ से भी इसमें काफी बार इंटरव्यू किया गया है, पर अभी तक वो चीज प्रोसेस में ही है। पर हम उसको पर्सनली फॉलो अप कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से आर्मी से हमें एनओसी मिल जाए काम करने के लिए, तो फिर ये काम शुरू हो जाएगा। पहाड़ों की रानी शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए एक सौगात लेकर आया है। ये रेल ट्रैक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। ये टॉय ट्रेन के नाम से मशहूर कालका शिमला रेलवे की ओर से 12 अप्रैल से 15 जुलाई तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें 181 पैसेंजर क्षमता वाली ये रेल सुविधा मिलेगी और गर्मियों के सीजन के दौरान पर्यटकों की आमद बढ़ने की भी उम्मीद है और ऐसे में रेलवे की ओर से भी पर्यटकों को ये सुखद भरा सफर मिलेगा। शिमला समर सीजन के लिए तैयार है और ऐसे में पहाड़ों पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लिहाजा इसको लेकर शिमला रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है और एक विशेष ट्रेन जो आज से 15 जुलाई तक चलेगी उसकी भी शुरुआत कर दी है। ऐसे में इस ट्रेन के जरिए अब लोगों को एक और सुविधा शिमला आने के लिए मिलेगी। अब तो कालिका है, कालिका से ये ट्रेन पकड़े टॉय ट्रेन। हम मोहाली से कैब से आए कालिका, बहुत अंतर है। ये रियली टॉय ट्रेन मीन्स एनवायरमेंट ट्रेन, फुली वी हैव एंजॉयड विद आवर किड्स। फर्स्ट टाइम आए हैं ना, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इससे टॉय ट्रेन से नहीं, ये ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। कितने घंटे का सफर रहा? 5 घंटा हो ही गया। हम 12 बजे बैठे हैं वहाँ से कलका से और अभी उतरे। वेदर में कितना? हम तभी आके ठंड लग रहा है। उधर तो गर्मी लग रहा था, लेकिन यहाँ उतरते ठंड लग रही है। सफाई को लेकर क्या? हाँ नहीं, सफाई भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। सेफ्टी है। हम मोहाली से आए विद फैमिली विद बच्चे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ शिमला आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेशन बहुत सुंदर है, मौसम का काफी फर्क है। मोहाली में गर्म है, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, ठंडा है, मौसम काफी अच्छा है। 4 दिन का हमारा प्लान है, तो पूरा शिमला एक्सप्लोर करके जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 181 लोगों की कैपेसिटी वाली ये ट्रेन आने वाले 95 दिनों तक चलेगी और इसमें 2 विस्टाडोम कोचेस भी शिमला के लिए आपको मिलेंगे। और ऐसे में शिमला आने के लिए एक सुखद रास्ता और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर एक ट्रेन के अंदर का अनुभव भी पर्यटकों को मिलने वाला है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।